माघ पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। यह माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आती है और इसका विशेष महत्व स्नान, दान, व्रत तथा तपस्या के रूप में होता है। इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती तथा अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष फल माना जाता है। इस दिन किए गए पुण्य कर्मों से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा राजा दिलीप और माघ स्नान के प्रभाव की है। इस कथा में यह वर्णित है कि कैसे एक राजा ने माघ मास में स्नान, दान और तपस्या कर अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति पाई और स्वर्ग की प्राप्ति की। माघ पूर्णिमा की कथा, राजा दिलीप और उनकी मुक्ति। प्राचीन काल की कथा। प्राचीन समय में एक प्रतापी राजा दिलीप राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मपरायण, न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी प्रजा उन्हें अत्यंत प्रेम करती थी, परंतु राजा को संतान न होने का दुख था। उन्होंने अनेक यज्ञ और तप किए, फिर भी कोई संतान प्राप्त न हुई। राजा ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि से इसका समाधान पूछा। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, आपके पूर्व जन्म के पापों के कारण आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही है। यदि आप माघ मास में गंगा स्नान, दान और भगवान विष्णु की उपासना करें तो आपके सभी पाप नष्ट हो सकते हैं और संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने गुरु की बात को स्वीकार किया और माघ मास में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान, दान और व्रत का संकल्प लिया। माघ मास का कठिन तप और पुण्य लाभ। स्नान और उपासना। राजा दिलीप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, गंगा में स्नान करते, दान पुण्य करते और भगवान विष्णु की आराधना करते। इस दौरान उन्होंने कठोर तपस्या भी की और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखा। माघ पूर्णिमा के दिन उन्होंने विशेष रूप से हवन, यज्ञ और दान किया। भगवान विष्णु की कृपा। जब राजा ने पूरे मास की तपस्या और माघ पूर्णिमा के दिन विशेष दान किया तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि वे शीघ्र ही एक योग्य पुत्र प्राप्त करेंगे। कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर एक महान राजा के रूप में ख्याति प्राप्त की। एक और कथा, ब्राह्मण और माघ पूर्णिमा का चमत्कार। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था जो अत्यंत भक्तिमान था किंतु गरीबी से ग्रस्त था। एक दिन उसने सुना कि माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। उस ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह किसी भी तरह माघ मास में प्रयागराज जाकर गंगा स्नान करेगा। वह कठिन यात्रा करते हुए माघ मास में गंगा तट पर पहुंचा और पूरे महीने गंगा स्नान, जप और तप करता रहा। माघ पूर्णिमा के दिन जब उसने श्रद्धापूर्वक स्नान कर भगवान विष्णु और सूर्यदेव की उपासना की तो एक चमत्कार हुआ। उसके समक्ष स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुमने कठिन तपस्या और श्रद्धापूर्वक माघ मास में स्नान, जप और दान किया है। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम धनी और सुखी जीवन व्यतीत करोगे। इसके बाद वह ब्राह्मण अपने घर लौटा और धीरे धीरे उसके जीवन में समृद्धि आने लगी। ये कथा दर्शाती है कि माघ पूर्णिमा का व्रत करने से दरिद्रता दूर होती है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। माघ पूर्णिमा का धार्मिक महत्व। 1. स्नान का महत्व। इस दिन प्रयागराज के संगम में स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति होती है और मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। 2. दान का महत्व। इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल, घी, गुड़, कंबल और दक्षिणा दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। 3. पितरों की तृप्ति। माघ पूर्णिमा पर किए गए तर्पण और पिंडदान से पितरों को तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। 4. सूर्य उपासना। इस दिन सूर्य देव की उपासना करने से आयु, आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5. भगवान विष्णु की कृपा। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन विशेष फलदायी माना जाता है, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ पूर्णिमा के व्रत विधि। 1. प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। 2. भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करें। 3. तिल, गुड़, कंबल, अन्न, वस्त्र, घी आदि का दान करें। 4. जरूरतमंदों को भोजन कराएं और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। 5. पूरे दिन भगवान का ध्यान करें और संभव हो तो उपवास रखें। 6. शाम को पुनः पूजा करके भोजन करें। माघ पूर्णिमा का व्रत और स्नान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इस दिन किए गए स्नान, दान और तपस्या से जीवन के समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। ये पर्व न केवल आत्मशुद्धि का अवसर देता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। जो भी भक्त श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है और पुण्य कर्म करता है, उसे न केवल इस जन्म में सुख समृद्धि मिलती है, बल्कि परलोक में भी उत्तम स्थान प्राप्त होता है।
इस प्रकार माघ पूर्णिमा का पर्व एक दिव्य अवसर होता है जिसमें स्नान, दान और तपस्या के माध्यम से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। माघ पूर्णिमा से जुड़ी है ये पौराणिक कथा। धार्मिक परंपरा के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान और पूजा अर्चना करने से पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और पितरों के दोषों से मुक्ति भी प्राप्त होती है। इस अवसर से संबंधित एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है जिसे यहाँ बताया गया है। हिंदू धर्म के मुताबिक पूर्णिमा तिथि जगत के पालनहार प्रभु श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। माघ पूर्णिमा के पर्व को बसंत ऋतु के आगमन के समय मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान और आराधना उपासना करने से पापों से मुक्ति प्राप्त होता है, साथ ही जीवन खुशहाल और पितरों दोष से मोक्ष मिलता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। क्या आप जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के त्योहार को क्यों मनाया जाता है? माघ पूर्णिमा 2025 का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा की तिथि का आरंभ 11 फरवरी 2025 को संध्या 06:55 पर होगा। वहीं अगले दिन 12 फरवरी 2025 को संध्या 07:22 पर संपन्न होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का अत्यधिक महत्व माना जाता है। ऐसे में 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा मनाया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 05:19 से 06:10 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 06:07 से शाम 06:32 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है। अमृतकाल मुहूर्त शाम 05:55 से रात 07:35 तक रहेगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे तो उस समय नारद जी प्रकट हुए। नारद जी को देख प्रभु श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे महर्षि, आपके आने की क्या कारण है? तब नारद जी ने बताया कि मुझे ऐसा कोई उपाय या सुझाव बताएं जिसे करने से लोगों का कल्याण हो सके। तब श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि जो साधक संसार के सुखों को भोगना चाहता है और मृत्यु के बाद परलोक या वैकुंठ की प्राप्ति का वरदान चाहता है तो वह पूर्णिमा तिथि के दिन पूरी श्रद्धा और आराधना से सत्यनारायण की पूजा अर्चना और कथा करनी होगी। इसके बाद नारद मुनि जी ने प्रभु श्री हरि विष्णु ने व्रत विधि के बारे में विस्तार से ज्ञान दिया। साथ ही विष्णु जी ने कहा कि इस व्रत में दिन भर उपवास रखना शुभ माना जाता है और शाम को भगवान सत्यनारायण की कथा और पाठ करना चाहिए और प्रभु को भोग अर्पित करें। ऐसा करने से सत्यनारायण देव प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन विष्णु स्वरूप के इन मंत्रों का जाप करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकनाथम्। ओम भूरिदा भूरि देहिनो मादभ्रम भूर्याभर भूरि घेदिन्द्रदित्ससी। ओम भूरिदात्यसी श्रुत पुरुत्रा शूर वृत्रहन आनो भजस्वराधसी। पर जरूर करें इस कथा का पाठ, इससे पूर्ण होंगी सारी मनोकामनाएं। सनातन हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का काफी महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन किए गए स्नान और दान विशेष फलदायी होता है। शास्त्रों में भी सभी पूर्णिमाओं में माघ पूर्णिमा को ही सबसे ज्यादा फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन स्वर्ण से देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा में स्नान करने की प्रथा है। साथ ही इस दिन माघ पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ भी किया जाता है। तो आइए इस आर्टिकल में माघ पूर्णिमा कथा को विस्तार पूर्वक जानते हैं। माघ पूर्णिमा कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। वो बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा पधारे। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, परंतु धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वो उसे लेने से मना कर देते। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और उसने पूछा कि हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं परंतु मेरे घर से नहीं लेते हैं। हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपत्ति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा, नहीं, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी भी नहीं हो सकती है। तब महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है, कृपया हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है, जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा कैसा ग्रहण कर सकता हूं। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा, बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं कर सकता।
महात्मा के ऐसे बोल सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मा, संतान ना होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर मां काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आए और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश ना हो, मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, परंतु 16 साल की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने आगे कहा, यदि तुम पति पत्नी विधिपूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली मां के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया परंतु फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया जिसे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपत्ति काली मां के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु ना हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपत्ति पूरी आस्था के साथ पूर्णिमा का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करने लगे। वहीं काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा परंतु उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली, स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। ये सुनकर कन्या बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूं और कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वो मुझे स्वीकार है। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की परंतु जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूं, परंतु तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें तो समझना कि मैं जीवित हूं, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वहां से वापस चले गए। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया परंतु उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकलने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिव जी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें।
माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो रही है। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल गया है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर से गुजरे तो उसने देवीदास को पहचान लिया और खूब प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर खुशी से फूले नहीं समाये।